नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप एस्टेट से संबंधित तैयारी में हैं हिंदी के पेपर को लेकर के, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप बिहार एस्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग गोदान जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है उसी के बारे में जानेंगे। उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण कथन है, लेखक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है और इन सब चीज़ों से जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनते हैं उन सारी चीज़ों को इसमें देखने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एस्टेट के साथ साथ आपको बीपीएससी में भी ये प्रश्न देखने को मिलता है और यूजीसी नेट से लेकर कोई भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, गोदान यानी गोदान उपन्यास जो है जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी रचनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप आगे भी बताया जा चुका है जब उसके रात कहानी में बता रहे थे, इसलिए हम शॉर्ट में उपन्यास की दृष्टि से इन्हें देख रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का तो मेरे साथ जुड़ करके तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और मेरे नंबर 7261815307 पे 249 रुपये पेमेंट करके बीपीएससी 3.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो 199 रुपया मेरे इसी नंबर पे पेमेंट करके आप जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप स्टेट पेपर 1 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पीडीएफ दे दिया गया है, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज के जो कथन है, बिंदु है उसको। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद हैं, उनके बारे में जानते हैं। धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म 31 जुलाई 1880 तथा मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। यानी प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो धनपत राय श्रीवास्तव है। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जैसे जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन करते रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदाम अंतिम जो है पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। देखिए, यहाँ बहुत सी बातें निकल कर आई कि इनका जो उपन्यास अपूर्ण है वो मंगलसूत्र है, अंतिम पूर्ण उपन्यास जो है गोदान है, अंतिम पूर्ण कहानी कफन है। उसके बाद इनका जन्म जो है उससे संबंधित बिंदु, उसके बाद जो है इनकी कुछ कहानियाँ हैं, कुछ उपन्यास है जिसको मैंने बताया। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम जो इसे तैयार किए हैं एग्जाम ऑफ व्यू से तैयार किए हैं, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उससे में जो भी प्रश्न इससे पूछे उसका जो है आप लोग जवाब दे सकें। तो इसे एग्ज़ाम के व्यू से मैंने तैयार किया है।
तो सबसे पहले गोदान का सार देखते हैं। इसका सार जो है छोटा सा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है ताकि आप कुछ समझ सकें। तो गोदान में होरी नाम का एक किसान मेहनती से मजदूरी करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, परंतु दुर्भाग्य से होरी कर्जों के तले दबा हुआ और होरी राय सेठ यानी राय बहादुर के यहाँ भी काम करता है। कई वर्षों से होरी की भी एक लालसा है कि उसके घर भी एक गाय होनी चाहिए ताकि उसके बच्चे भी दूध दही खा सके। एक दिन सड़क के किनारे होरी को अपने मित्र भोरा मिलता है और होरी को बताता है कि उसके यहाँ गाय इतनी हो गई है कि देख रेख के लिए कोई भी नहीं है। दुर्भाग्य से भोरा की पत्नी भी गुजर चुकी है और वह होरी को नई दुल्हन तलाशने को कहता है ताकि वह शादी कर सके। तुरंत होरी के मन में एक बात आती है और होरी भोरा से कहता है कि भोरा, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे गाय की, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी गाय है कि देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अच्छा यह होगा कि तुम मुझे एक गाय दे दो और बदले में मैं तुम्हें एक दुल्हन ढूंढ दूंगा। भोरा इस बात को मान लेता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। भोरा की विधवा बेटी झुनिया और होरी का बेटा गोबर के बीच प्रेम हो जाता है और गोबर उसे घर से भगाने की विचार बनाता है, परंतु वह डर के मारे ही झुनिया को अपने घर के बाहर छोड़कर और मां बनाकर शहर की ओर भाग जाता है। होरी की पत्नी धनिया धर्म के चलते हैं उसे बहू स्वीकार कर अपने घर में रख देती है, परंतु भोरा को यह बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने शर्त रख देता है कि अब झुनिया मेरी बेटी नहीं है और तुम भी उसे घर से बाहर निकाल दो, वरना हमारी मित्रता टूट जाएगी और उसके साथ ही मेरे द्वारा दी गई गाय का मूल्य भी चुकाना होगा। लेकिन होरी ऐसा कुछ भी नहीं करता और उसे गाय का दाम चुकाना पड़ता है और पंचायत में भी झुनिया के कारण होरी को और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपने खेत की आधी फसल पंचायत को देनी पड़ती है, जो कि गांव के ही कुछ लोगों का सस्टेन था। होरी का भाई भी सस्टेन कर उसकी गाय को चारे के साथ विष मिला कर देता है और गाय खत्म हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है गाय की। और इसी के साथ अब होरी के पास कुछ भी नहीं बच पाता है और होरी फिर से मजदूरी करने लगता है। गोबर वापस आता है तो सब कुछ ठीक करने की सोचता है। वह अपने पिता के सारे कर्ज को चुका देता है, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर लौट जाता है। यहाँ होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसके स्थान पर उसकी दोनों पुत्री सोना और रूपा को खेतों में काज करना पड़ता है और कुछ दिन पश्चात होरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात पंडित जी द्वारा मांग की जाती है। देखिए, यहाँ मृत्यु नहीं होती है, यानी इतना तबीयत खराब हो जाता है कि मृत्यु नहीं हो सकती है, यानी जो है सिर्फ पानी पीता है और जीवित है। तो पंडित द्वारा कुछ मांग की जाती है कि होरी की पत्नी धनिया अपने बिरादरी वालों को भोजन तथा क्रियाकर्म करने वाले पंडितों को गाय दान में देगी। तभी धनिया ने सोचती है कि जीते जी उन्हें गाय का सुख प्राप्त ना हुआ और उसकी मृत्यु के पश्चात यह पंडित गाय में देने को कह रहा है, यानी मृत्यु उसके मुक्ति के लिए जो है गाय मांगा जाता है। पंडित बिना गाय दिए क्रियाक्रम करने को मना कर देता है और होरी की पत्नी धनिया बेहोश हो जाती है। यहाँ कुछ कहानी ये है कि जब होरी जो होता है मृत्यु शैया पे, तो पंडित जी के द्वारा कहा जाता है कि आप जो है गोदान कर दीजिए तो इससे मुक्ति मिल जाएगा। तो होता क्या है कि वही जो पैसा आंचल में बचा हुआ रहता है, धनिया कहते दीजिए इससे इसका गाय गोदान कर दीजिए ताकि जो है कम से कम मरने के बाद मुक्ति मिल जाए। अब देखिए, गोदान के यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो गोदान के पात्र जो प्रमुख है वो देखिए। तो होरी नायक है, धनिया नायिका है, गोबर होरी का पुत्र है, झुनिया गोबर की पत्नी है, राय साहब जमींदार है, मेहता जो है दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है, मालती जो है आधुनिक नारी व डॉक्टर है, भोरा जो है झुनिया के पिता है, सोना और रूपा होरी के पुत्र है, खन्ना मीर मालिक है, गोविंदी खन्ना की पत्नी है, हीरा होरी के भाई है, सिरिया दलित चमार स्त्री है, दाता दिन और माता दिन जो है ब्राह्मण है, ओंकार
नाथ संपादक है, दुरारी संविधान दुकान के मार्किन है, शोभा होरी का भाई है, अन्य पात्र है झिगरू सिंह, पटेश बरेराज, नोहरी, पुनिया, मिर्जा खुर्शीद, चूहिया, सरोज आदि जो है अन्य पात्र हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो पात्र है इसको आप देखिएगा, क्योंकि प्रश्न पात्र से भी पूछा जाता है। अब जो है गोदान के जो प्रमुख कथन हैं, किसका क्या कथन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि कथन से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चीज़ें को देखिए, समझिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज जो है गोदान हो रहा है, कल हम कोशिश करेंगे कि मेरा आंचल करवा करके उसके बाद जो है क्लास आपका ख़त्म हो जाएगा। कुछ 2-4 जो है प्रैक्टिस सेट करवाने का प्रयास करेंगे और BPSC 3.0 का भी कुछ प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो गोदान आज होने के बाद PDF जो है कल आपको दे दिया जाएगा, कल मेरा आंचल भी हो जाएगा, तो PDF दोनों को आपको दे दिया जाएगा। तो सही, चलिए सबसे पहले कथन देखते हैं। जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँव को सहराने में ही कुशलता है। यानी ये जो कथन है वो होरी कहता है। आगे कथन है, बड़े आदमियों की बातें चराए, वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें जो कुछ बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। यानी उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। ये जो है झुनिया कहती है। सॉरी, ये धनिया कहती है, झुनिया नहीं, धनिया हो जाएगा। यानी होरी की जो है पत्नी। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश करना होगा। ये जो कथन है ये मिस्टर मेहता का है। तो आप देखते हैं मिस्टर मेहता से जो है प्रश्न भी पूछा जा सकता है। कथन, मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता, विवाह को आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। यानी विवाह को नकारता है ये मिस्टर मेहता। तो ये जो है मेहता का कथन है। मेरे ये धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ाने और फलने फूलने वाली चीज़ नहीं, केवल साधन है। ये जो है मिस्टर मेहता का है, जो अपने जो भी होता है पैसा इनकम उसको दान ये सब करने में लगा रहता है। घर में तराशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने रतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यानी ये जो कथन है ये धनिया का कथन है। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट ना हो जाएगी। अभी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। ये जो कथन है ये धनिया का कथन है। तो आप कथन को देखिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, PDF आपको दे दिया जाएगा पेमेंट करने पर। जो कर दिए हैं उनको दे दिया जाएगा, जो नहीं किए हैं वो जल्दी से करके PDF प्राप्त करें, क्योंकि अब परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। ये जो कथन है ये राय साहब का कथन है। नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिट सकती है, कड़वाहट फिर उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। ये जो कथन है ये मेहता का है। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे फिर भी हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। ये माता दिन का कथन है। अगला कथन है, मजूरी करना कोई पाप नहीं है, मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। ये जो कथन है ये होरी का है। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आँख भी नहीं पड़ने देता। ये जो है मेहता का कथन है। आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकार उनके लिए हाथ का खिलौना है। ये जो कथन है ये मेहता का कथन है। तो उपन्यास जो गोदान है, अगर आपको समय मिलता है तो पढ़ लीजिए, नहीं समय मिलता है तो इससे संबंधित जो बातें हैं उसको देख लीजिए। और अब जो है हम लोग इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये जो है बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है हिंदी साहित्य में, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को हुआ था। विकल्प पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय था। विकल्प भी सही हो जाएगा। ये 70 MCQ में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा।
निम्न में से किस रचनाकार को कलम का जादूगर कहा जाता है? तो कलम का जो जादूगर है मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं उसका कुछ हमें मोटिवेशन मिल सके। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। विकल्प सी सही हो जाएगा। यानी वाराणसी से 6 माइल दूर रमही एक ग्राम है, वहाँ हुआ था। यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितने उपन्यास लिखे? तो लगभग जो है 15 उपन्यास लिखे। विकल्प सी सही हो जाएगा, 1.5 दर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है? तो देखिए, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, तीनों रचनाएं प्रेमचंद का है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के रचनाकार कौन हैं? हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के रचनाकार कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद को और किस उपाधि से पुकारा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को और किस किस उपाधि से पुकारा जाता है? तो कलम के मजदूर, कलम के सिपाही, कलम के जादूगर, ये जो तीनों है वो मुंशी प्रेमचंद की जाता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? किस पत्रिका की स्थापना की थी, शुरुआत की थी? तो हंस पत्रिका की थी। विकल्प ए सही हो जाएगा। 1930 ईस्वी में हंस पत्रिका का शुरुआत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा रह गया था? यानी उनकी कौन सी अधूरा उपन्यास है? तो मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास है, जिसे उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया था। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है। विकल्प से सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाब राय के नाम से कौन जाने जाते हैं? नवाब राय से कौन जाने जाते हैं नाम से? तो मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन कब हुआ? हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन कब हुआ? तो 1936 में हुआ। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र को किसने पूरा किया? तो उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो उनका प्रथम हिंदी उपन्यास जो कौन है बताना है। तो सेवा सदन है। प्रथम हिंदी उपन्यास सेवा सदन है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया था? तो कितने का जारी किया गया था? 30 पैसे का। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, 30 पैसे का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है? उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दिया है? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया है। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? तो कलम का सिपाही जो है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके जो रचनाकार हैं अमृत राय हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन है? उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन है आपको बताना है। तो मुख्य पात्र जो है वो होरी राम है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। होरी राम की धर्मपत्नी का क्या नाम है? तो होरी की जो पत्नी रहती है वो धनिया रहती है। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है। तो गोदान को कहा गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झुनिया के पति का मुंबई में क्या चीज़ का दुकान था? झुनिया के पति का क्या चीज़ का दुकान था? तो दूध का दुकान था। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होरी राम की कुल जीवित संतानें कितनी थी? तो कुल जीवित जो संतानें थी वो विकल्प सी हो जाएगा, 3 थी, सोना, रूपा और गोबर। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
होलीराम का एकमात्र जीवित पुत्र का नाम क्या था? तो गोबर था, यानी एकमात्र जो जीवित पुत्र था गोबर था। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गोदान उपन्यास में प्रयुक्त शब्द मर्जाद का क्या अर्थ है? गोदान शब्द में जो है गोदान उपन्यास में एक शब्द आया है मर्जाद, उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है इज्जत, यानी मर्जाद चला जाता, इज्जत चला जाता। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होली के पास कुल कितनी ज़मीन थी? होली के पास कुछ जो है कितनी ज़मीनें थी आपको बताना है। तो इनके पास जो ज़मीन था वो आपको पता होना चाहिए, 5 बीघा था। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। द्वेष का मायाजाल बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियाँ या तो उसमें फंसती नहीं या निकल जाती है। किस उपन्यास से लिया गया है? ये जो कथन है वो किस उपन्यास से लिया गया? तो ये जो बातें हैं वो गोदान उपन्यास से लिया गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया है। लगभग 70 प्रश्न हैं। आपके कितने सही होते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। भोरा किस जाति का था? यानी भोरा जाति से क्या था? तो अहीर था। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। होली का सबसे बड़ा सपना क्या था? तो एक पछाए गाय खरीदने का था, यानी इसका सपना विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। होलीराम किस गांव में रहता था? तो होलीराम जो है बेरारी गांव में रहता है, बेरारी गांव में। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भोरा अपनी गाय होली को कितने रुपये दिन में देने को तैयार हुआ? तो ये जो है 80 रुपये में देने को तैयार होता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भोरा होली को किस रूप में गाय देने को राजी होता है? तो जो है सगाई के रूप में राजी होता है कि मेरा सगाई कर देगा होली। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राय साहब किस गांव में रहते थे? राय साहब किस गांव में रहते थे? तो सेमरी गांव में ये रहते थे। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सेमरी से बेरारी के जो है बीच की दूरी कितनी थी? यानी उपन्यास के अनुसार आपको बताना है कि सेमरी और बेरारी जो गांव है उसके बीच की दूरी कितनी है? तो 5 मील है उसके बीच की दूरी। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो राय साहब का जो पूरा नाम है वो बताना है। तो अमरपाल सिंह था। विकल्प भी सही हो जाएगा, अमरपाल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हीरा और शोभा होली का कौन था? तो दोनों जो है भाई था। विकल्प सही हो जाएगा, 2 भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? होली का सबसे छोटा भाई कौन था? यानी होली का जो सबसे छोटा भाई है वो कौन था आपको बताना है। तो शोभा जो है सबसे छोटा भाई था। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। होली तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था? होली जो है अपनी तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था? तो सहुआइन के पास, पटेश्वरी सहुआइन जो थे। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोरा की पुत्री का नाम क्या था? भोरा की पुत्री का नाम क्या था? तो उनकी जो पुत्री थी उसका नाम झुनिया था, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भोरा के कुल कितने बेटे थे? तो भोरा के जो पुत्र थे वो 2 थे। विकल्प सही हो जाएगा, 2 पुत्र थे भोरा के। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। झुनिया के पति का मौत कहाँ हुई थी? झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी आपको बताना है। तो मुंबई में हुई थी। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बताती है या नहीं। तो झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी आपको बताना है। तो दंगे में छुरा लगने से हुई थी। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भोरा के घर गाय देने कौन गया था? भोरा के जो घर है गाय देने कौन जाता है? तो गोबर जाता है। विकल्प सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों में इसका जो है चैनल को जो है प्रसारित करें, ताकि जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाएं। और जो
सभी हिंदी के टीचर ज्वाइनिंग किए हैं मेरे माध्यम से, तो सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक जो है ड्यूटी करें, हिंदी का सेवा करें, ताकि आपका क्या है हिंदी का विकास हो सके, ताकि आपका भी नाम ऊंचा हो सके। होरी के परिवार ने पछाए गाय का नाम जो है क्या रखा था, या जो पछाए गाय दिया था उसका क्या नाम रखा था, तो उसका नाम जो है सुंदरिया रखा गया था। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था, यानी वो जो गाय से बच्चे होते बछड़े होते उसका क्या नाम सोचा था रखने के लिए, तो मटरू नाम रखने के लिए सोचा था। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई, तो जहर खाने से होती है। विकल्प भी सही हो जाएगा, जिसको जो है इसके भाई हेरा ने जहर खिला देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होरी के गाय को जहर किसने दिया था, तो इसके भाई जो है होरी के भाई हेरा ने दिया था। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गोबर घर से भागकर कहाँ गया, गोबर जो है घर से भागकर कहाँ गया था, तो लखनऊ जाता है। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गोबर शुरू में कहाँ के बाज़ार में काम ढूंढने गया, गोबर जो है शुरू में कहाँ के बाज़ार में काम ढूंढने गया, तो अमीनाबाद के बाज़ार में काम ढूंढने गया। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था, गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था, तो मिर्ज़ा खुर्शीद ने दिया था। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिर्ज़ा साहब ने गोबर को क्या काम दिया, मिर्ज़ा साहब ने गोबर को जो है काम दिया, तो क्या काम दिया, तो पौधे सींचने का काम दिया था। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिर्ज़ा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा था, तो मिर्ज़ा साहब ने मजदूरों को क्या करने कहा था, कबड्डी खेलने के लिए कहा था। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दाता दिन का पुत्र माता दिन का किस जाति की कन्या से संबंध था, यानी नाजायज जो संबंध था किससे था आपको बताना है। तो चमार की कन्या जिस रहती है सिरिया नाम रहता है, सिरिया नाम रहता है, उसी से जो है इसका चक्कर रहता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर घर कब लौटता है, कौन से पर्व में, तो होली के पर्व में लौटता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर का पूरा नाम क्या है आपको बताना है, गोबर का पूरा नाम क्या है, तो गोबर का पूरा नाम गोवर्धन है। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं, उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। किस उपन्यास से लिया गया है, ये जो कथन है वो किस उपन्यास से लिया गया है, तो ये गोदान उपन्यास से लिया गया है। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया, गोबर जो है दोबारा शहर किसे अपने साथ ले गया, तो झुनिया और बच्चे को, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसे गांव का नारद कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था गांव का नारद आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। होली का जो छोटा भाई है शोभा गांव का नारद कहा जाता है, लेकिन माता दिन को भी कहीं कहीं जो है नारद के लिए प्रयोग किया गया है, तो शोभा इसका सही होगा, लेकिन शोभा नहीं विकल्प रहेगा, तो माता दिन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर को किसी चीज़ की हड़ताल में गंभीर चोट लगी, यानी गोबर को गंभीर जो चोट लगी वो किसके हड़ताल में लगी, तो मजदूर संघ के हड़ताल जो चल रहा था उसी में गंभीर चोट लग जाता है। विकल्प सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर को घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया था, झुनिया ने क्या काम किया था, तो घास छीलने का काम किया था। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होली की मृत्यु कैसे होती है, होली की जो मृत्यु है वो कैसे होती है, तो लू लगने से होती है होली की मृत्यु। जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। होली की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह दी, होली के जब मृत्यु हो रहा था, यानी कुछ जब सांसें अटकी हुई थी, कुछ दिक्कत हो रहा था मृत्यु होने में, तो गांव वाले ने धनिया को क्या करने का सलाह दिया, तो गोदान करने का सलाह दिया था। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप लोग जो है अंत में कमेंट कीजिएगा कि 70 में आपका कितना सही हुआ। गोदान उपन्यास में होली क्या है, तो एक किसान की भूमिका में है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान में कौन सा स्त्री पात्र डॉक्टर है, कौन सा स्त्री पात्र डॉक्टर है आपको बताना है, तो मालती जो है स्त्री पात्र डॉक्टर है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होली के दोनों पुत्री का नाम क्या होता है, यानी होली के जो 2 पुत्री होते हैं उसका नाम क्या है, तो सोना और रूपा नाम है, यानी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है, इनमें से कौन सा एक गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है, तो मुनिया जो है पात्र नहीं है, बाकी जो तीनों पात्र हैं चूहिया, धनिया, झुनिया गोदान उपन्यास के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन किसके लिए आया है, बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन किसके लिए आया है, तो मालती के लिए आता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल का दौर, यह कथन किसका है, ये जो कथन है वो किसका है, तो ये जो कथन है वो धनिया का कथन है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राय साहब किस चीज़ें के प्रेमी थे, यानी शौकीन थे, कौन से चीज़ के प्रेमी या शौकीन थे, तो ड्रामा, संगीत, साहित्य, ये तीनों के शौकीन थे, तो विकल्प डी हो जाएगा। और कहीं कहीं जो है निशानेबाजी के भी शौकीन थे, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये अब ध्यान में रखिएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और जो है 17वां प्रश्न देखते हैं। गोदान उपन्यास में मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे, तो ये जो प्रोफेसर थे वो दर्शन शास्त्र के थे, विकल्प भी सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों के बीच गोदान से संबंधित जो 70 MCQ थे उसको मैंने प्रस्तुत किया, गोदान के जो प्रमुख कथन थे उसको प्रस्तुत किया, सारांश जो है वो प्रस्तुत किया, यानी लगभग इससे संबंधित जो भी बातें थे मैंने प्रस्तुत किया। तो जो एक आध क्वेश्चन छूट गया है वो हम प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। तो आप लोग जो है 70 में कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए, और अंत में हमारे एक प्रश्न का जवाब दिए। गोदान जो उपन्यास है उसमें पेशे से संपादक कौन है, यानी संपादक की भूमिका में कौन है आपको बताना है। तो आप लोग ये जो हम गोदान पढ़ाए हैं तो हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसे 1-2 बार देखिएगा। अगर आप लोग स्टेट पेपर 2 का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे पेमेंट करके जो है उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम जो है इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप BPSC 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो 249 रुपये भेज करके आप प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जो सुविधा रहे अपने तैयारी के अनुसार PDF प्राप्त कर सकते हैं पेमेंट के। अगर आप पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं स्टेट का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF भेज दिया गया है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।